इजरायली सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली। गुरुवार को आईडीएफ ने दावा किया है कि 3 महीने पहले हवाई हमले में हमास के प्रमुख रावी मुस्तहा और उनके 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को भी मार गिराया गया है। यह हमला उत्तरी गाजा के एक भूमिगत परिसर में किया गया, जिसे हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इजरायली सेना के मुताबिक मुस्तहा और कमांडर समेह अल सिराज और समी ओहदे हमले के दौरान वहीं शरण लिए हुए थे। इजरायली सेना के बयान के अनुसार मुस्तहा हमास के शीर्ष नेताओं में से एक थे और हमास के लड़ाकों की तैनाती से जुड़े फैसले पर उनका सीधा प्रभाव था। समेह अल सिराज हमास के राजनीतिक ब्यूरो में सुरक्षा पोर्टफोलियो संभालते थे, जबकि समी ओहदेह एक महत्वपूर्ण कमांडर में से एक थे। मुस्तहा को हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार का करीबी माना जाता था, जिसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। सिनवार ने फिलहाल गाजा में कहीं छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। उधर इजराइल का गाजा पर हमला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में दक्षिणी गाजा में भीषण हवाई हमले किए गए, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह हमले तब किए गए जब इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से इजराइल ने गाजा में लगातार हमले तेज कर दिए हैं। जब से ईरान की तरफ से इजराइल पर बमबारी की गई है, तब से इजराइल अब 3 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है। ईरान के मिसाइल दागने के बाद भी इजराइल की बमबारी हमास और लेबनान में जारी है। ताजा हमलों में बेरूत के बाचौर इलाके में संसद के पास एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हमला लेबनान की सरकार के मुख्यालय के पास हुआ, जिसे अब तक का सबसे करीबी इजरायली हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने कहा कि उसकी वायुसेना के लड़ाके विमानों में इन तीनों पर हमला किए जा रहे हैं। जब वे गाजा में एक मजबूत अंडरग्राउंड बंकर में छिपे हुए थे, यह बंकर हमास कमांडर नियंत्रण केंद्र के रूप में काम कर रहा था। हमास के वरिष्ठ कमांडर इसके अंदर रह रहे थे। हमले में तीनों हमास कमांडर मारे गए थे। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। जिस प्रकार से एक युद्ध का दौर चल रहा है, चाहे वो ईरान की तरफ से बमबारी हो या फिर इजराइल की तरफ से गाजा और लेबनान पर लगातार जारी बमबारी हो, इससे कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट में एक तनाव को और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूट्यूब उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।